हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मनोविज्ञान के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन पढ़ेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो विगत वर्षों में किसी न किसी शिक्षक भर्ती में पूछे हुए प्रश्न हैं। और कई कई प्रश्न तो कई बार पूछे गए हैं। और आने वाली सभी शिक्षक भर्ती यूपी टेट, एफ टेट और अन्य जो एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और एक कमेंट करके जरूर बताना 30 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सही हैं जो लोग पढ़ चुके हैं सीडीपी को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सीखने के वह अभ्यास जिनके द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा था? यह कहा था गेट्स ने। किसने कहा था? गेट्स ने। हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा था? यह कहा था डॉक्टर मेस ने। किसने? डॉक्टर मेस ने। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन दिया गया है रूसो के द्वारा। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का। किसका? वुडवर्थ का। स्मृति क्या है? सीखी हुई वस्तुओं का सीधा उपयोग है। फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की सफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की सफलता। या फिर विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो पूछा गया फ्रायड के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह कथन है मैकडुगल का। किसका? मैकडुगल का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कहा था डम्बविल ने। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन है वुडवर्थ का। किसका? वुडवर्थ का। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? रॉस का। किसका? रॉस का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं। यह किसने कहा था? डॉक्टर मेस ने। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है वुडवर्थ का। किसका? वुडवर्थ का। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है स्किनर का। किसका? स्किनर का। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? पियाजे ने। किसने कहा था? पियाजे ने। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। यह किसने कहा था? यह कहा था गेट्स व अन्य ने। गेट्स व अन्य ने। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कहा गेट्स व अन्य ने। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है?
सीखना है, क्या सीखना। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कहा था गिलफोर्ड ने। किसने? गिलफोर्ड ने। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन किसका है? R.W. टेलर का। R.W. टेलर का। शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा दी गई थी वेलफेयर ग्राह द्वारा। वेलफेयर ग्राह द्वारा। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके, यह कथन किसका है? सिरिल बर्ट का। सिरिल बर्ट का। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कहा था ड्राइवर ने। किसने? ड्राइवर ने। किसने यह कहा कि ये स्थितियां मानसिक मूल्यांकन हैं जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं, यह कहा था रॉल्फ टायलर ने। रॉल्फ टायलर ने। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया गया था हाफ्टिंग द्वारा। किसके द्वारा? हाफ्टिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया गया था अर्बन द्वारा। किसके द्वारा? अर्बन द्वारा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? रॉस के द्वारा। किसके द्वारा? रॉस के द्वारा। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी थी? रॉफ ने। रॉफ ने। किसने? रॉफ ने। चिंतन क्या है? मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कहा था रॉस ने। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी थी G.W. आलपोर्ट ने। G.W. आलपोर्ट ने। किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है, यह कहा था स्किनर ने। किसने कहा था? स्किनर ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो का। उसके बाद फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हो गया एक बार। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। देखो उसमें लिखा था मानसिक योग्यता, इसमें लिखा है मानसिक क्रिया है, तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। या किसने दिया था? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, यह कहा था जीन पियाजे ने। किसने? जीन पियाजे ने।